बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग ज्योमेट्री के अंतर्गत जो सबसे मेन टॉपिक आता है वो एक टॉपिक है, वो है ट्रायंगल। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल के ऊपर। तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल को हिंदी में बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले त्रिभुज किसको कहते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं, उसके आगे हम बढ़ते चलते हैं। तो देखिए बच्चों, त्रिभुज जो लिखते हैं त्रिभुज, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है उसके बारे में पहले डिटेल करते हैं। देखिए ये दो शब्द से बना हुआ है, एक त्रि है और दूसरा जो हमारा शब्द है वो क्या है बच्चों, भुज है। एक त्रि है और दूसरा भुज है। त्रि का मतलब बच्चों होता है तीन, कितना होता है बच्चों, तीन। और भुज का मतलब होता है भुजा, क्या होता है बच्चों, भुजा होता है। हम लोग जिस समय पढ़ते थे तो भुजा कहा जाता था, तो हम लोग सोचते थे खाना उने वाला भुजा है कहा, लेकिन भुजा का एक्चुअली जो मतलब होता है वो होता है, इंग्लिश में बोलते हैं साइड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइड बोलते हैं। और हिंदी में मतलब जितने भी साइड से मिल करके बना हुआ उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, ठीक ना। तो त्रिभुज किसको कहेंगे, तो सीधा सीधा वैसा प्रत्येक शेप, वैसा प्रत्येक फिगर जिसमें तीन साइड हो, वो सारा का सारा शेप क्या कहलाएगा बच्चों, त्रिभुज कहलाएगा। तो कुछ शेप बनाते हैं और उस शेप के ऊपर अभी हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे आप देखिए ये एक शेप हो गया, इसमें कितना साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, और इसी को हम लोग भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, भुजा बोलते हैं। तो एक भुजा हो गया, दूसरा भुजा हो गया, तीसरा भुजा हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये सब भुजा आपस में है, ठीक ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार के शेप आता है, जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का शेप बनेगा उसको हम त्रिभुज कहेंगे। मर्जी तो आप ऐसे करके ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, त्रिभुज कहलाएगा। मर्जी तो इस प्रकार का आप बना सकते हैं, ठीक ना। मर्जी तो आप इस प्रकार का बना सकते हैं, ठीक ना। मतलब जितना भी प्रकार के ढेरों प्रकार से बनाया जा सकता है वो सारा का सारा शेप क्या कहलाएगा बच्चों हमारा, वो सारा का सारा शेप हमारा त्रिभुज कहलाएगा, ठीक ना। तो तीन भुजा से मिल करके बना हुआ जितना भी शेप होगा वो सारा का सारा शेप बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। अब बात करते हैं, अभी आज का जो टॉपिक हमारा मेन है वो टॉपिक है त्रिभुज। तो त्रिभुज के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज का डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, और कौन कौन त्रिभुज किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, वो सारे के सारे त्रिभुज के बारे में बात करते हुए, डिफिनीशन लिखाते हुए चलते चलेंगे आज की क्लास में, ठीक ना। बच्चों एक और शेप अभी हमको ध्यान में आया है, उसको भी बात कर दे रहे हैं। अब देखिए ये एक है सेकेंड साइड और ये 3 साइड। तो बच्चों इस फिगर में देखिए कितने साइड हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। तो क्या यह बच्चों त्रिभुज कहलाएगा, तो ये जो है देखिए ये पूरा भाग जुटा हुआ है क्या, नहीं है। तो त्रिभुज जो कहलाता है तीन भुजा उसमें होना चाहिए और साथ ही साथ सभी भुजा आपस में मिला हुआ होना चाहिए। मतलब तीन भुजाओं से बना हुआ फिगर होना चाहिए और वो फिगर जो हो बंद शेप हो। कैसा शेप हो, बंद हो। यहाँ पे ये आपस में बंद है क्या बच्चों, नहीं, खुला हुआ भाग है। तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। 3 साइड इसमें है, 3 साइड है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अब बात करेंगे इस प्रकार का कुछ फिगर है, ये फिगर है, क्या सर ये त्रिभुज होगा, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट साइड 1 2 3, 3 साइड है, लेकिन क्या ये बच्चों तीनों साइड आपस में मिला हुआ है, तो नहीं मिला हुआ है। आपका जवाब होगा नहीं सर, नहीं मिला हुआ है। तो कहने का बच्चों मेरा मतलब ये हुआ कि 3 साइड से बना हुआ फिगर हो, 3 साइड से बना हुआ शेप हो और साथ ही साथ सभी साइड आपस में मिला हुआ हो, तो वैसा शेप क्या कहलाएगा बच्चों, वैसा शेप त्रिभुज कहलाएगा। अगर 3 साइड से बना हुआ कोई भी फिगर हो और
वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं हो, कहीं ना कहीं पर हल्का भी खुला हुआ हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हल्का सा खुला हुआ है, तो ये फिगर आपको ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले बच्चों त्रिभुज का परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा किसको त्रिभुज के लिखेंगे? तो त्रिभुज का परिभाषा क्या होगा बच्चों? तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, तीन भुजाओं से क्या चीज से बच्चों? तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद क्षेत्र को या फिर बंद आकृति को इंग्लिश में फिगर बोलते हैं और हिंदी में आकृति बोलते हैं, ठीक ना। तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं बच्चों? आकृति को त्रिभुज क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का जो इंडिकेट होता है, त्रिभुज को इस साइन से इंडिकेट भी करते हैं। किस साइन से? त्रिभुज का छोटा सा साइन आता है, छोटे से साइन से हम लोग त्रिभुज को इंडिकेट करते हैं। जैसे कहीं पे आपको लिखना है त्रिभुज, तो त्रिभुज इस प्रकार से फिगर बना देते हैं और उसका नाम लिखते हैं ABC। तो ट्रायंगल ABC इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ते हैं त्रिभुज ABC। क्या पढ़ते हैं बच्चों? त्रिभुज ABC। तो अभी लिखते हैं क्या चीज़ से इसको डिनोट किया जाता है, उसको आगे लिखेंगे बच्चों। इसे ये चिन्ह है, इसको त्रिभुज पढ़ते हैं, नहीं तो फिर इसको पढ़ते क्या है? तो त्रिभुज पढ़ते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। या फिर ट्रायंगल TRIANGLE क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज या ट्रायंगल। इसे इस साइन त्रिभुज से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? सूचित किया जाता है, ठीक ना। सूचित किया जाता है। अब बच्चों अगले टर्म में हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले टर्म में बढ़ेंगे तो त्रिभुज के प्रकार के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं अभी हैं, ठीक ना बच्चों। अब हम बात करें त्रिभुज के प्रकार के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बच्चों? त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो एक्चुअली त्रिभुज नाम तो सुनते हैं, लेकिन कितने प्रकार का होता है बहुत बच्चों को ध्यान नहीं रहता है। पहले उसके नाम के बारे में बताते हैं, फिर त्रिभुज के बारे में बताएंगे आगे, ठीक ना। तो एक त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये नाम तो आप जानते होंगे। और एक दूसरे प्रकार का भी आता है, उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए बच्चों एक्चुअली ये जो 6 प्रकार का जो हम ट्रायंगल बताए हैं, त्रिभुज बताए हैं, ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज आपको 2 टर्म में डिवाइड किया गया है। पहला बात किया गया है तो कुछ ट्रायंगल को साइड के अनुसार, भुजा के लंबाई के अनुसार डिवाइड कर दिया है, और दूसरा डिवाइड किया है तो एंगल के अनुसार डिवाइड किया है। किसके अनुसार बच्चों? एंगल के अनुसार। तो 2 आधार पे, 2 बेसिस पे त्रिभुज को डिवाइड किए हुआ है। पहला है आपको क्या चीज़ के अनुसार बच्चों? तो पहला है भुजा के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पे, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज को मुख्यतः 2 आधार पे बांटा गया है, ठीक ना। लिखते हैं त्रिभुज को मुख्यतः 2
आधार, सॉरी ध होगा, 2 आधार पर बांटा गया है, पर बांटा गया है। ठीक, त्रिभुज को मुख्यतः 2 आधार पर बांटा गया है। इसमें से पहला है भुजा के आधार पर। पहला क्या है बच्चों? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। ठीक, और दूसरा है बच्चों, दूसरा क्या चीज के आधार पर? कोण के आधार पर, कोण के आधार, कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज को 2 भागों में बांटा हुआ है बच्चों। एक तो भुजा के आधार पे बांटा है और दूसरा कोण के आधार पे। ठीक ना, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भुजा के आधार पर, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे बांटा है, तो पहला ट्रायंगल इसमें क्या रखा है? तो भुजा के आधार पे देखिए त्रिभुज 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है? वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, मतलब पहला भुजा 10 सेंटीमीटर हो, दूसरा भी 10 सेंटीमीटर हो, तीसरा भी 10 सेंटीमीटर हो। तो ऐसे त्रिभुज को एक कैटेगरी में रखा है, उसको कह रहा है समबाहु त्रिभुज। मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ठीक, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो, उसको क्या रखा है बच्चों? समबाहु त्रिभुज। तो लिख लेते हैं, पहला क्या है? समबाहु, ठीक, त्रिभुज। और बच्चों दूसरा बांटा है, तो अभी पहला किसको बांटा है? तो कह रहा है वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसको क्या कहेंगे बच्चों? समबाहु त्रिभुज। तो पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज होता है। अब त्रिभुज फिगर हम बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये हम फिगर बनाए, तो इसमें सभी भुजा बराबर है। अब जरूरी नहीं हो कि हमेशा सभी भुजा आपस में बराबर ही हो, यहाँ भी बराबर है, लेकिन एक फिगर ऐसा बना रहे हैं। देखिए ये फिगर, ये भुजा बराबर है, लेकिन ये भुजा नीचे का भुजा बराबर है क्या बच्चों? तो नीचे का भुजा बराबर नहीं है। तो दूसरा कैटेगरी बांटे हुआ है वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो, तब उसको क्या कहेंगे? तो जब त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर हो, तो उसको बांट करके बताया है, उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक ना। और एक और कैटेगरी बांटा है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, या फिर दूसरे प्रकार का हम बना दें, इस प्रकार का ट्रायंगल है, इसमें भी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो तीसरा कैटेगरी इसमें किया है विषम बाहु त्रिभुज। क्या है बच्चों? तीसरा कैटेगरी है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक ना, विषम बाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसको क्या कहा है बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज। मतलब सीधा सीधा बच्चों हम बात करें तो त्रिभुज को भुजा के आधार पे बांटा है। तो पहला कहा है समबाहु त्रिभुज, दूसरा कहा है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा कहा है विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहा है बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज का है। अब अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, कोण के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो क्या चीज़ है? तो कोण के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, पहले इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए बच्चों, त्रिभुज को अगले टर्म में कोण के आधार पर डिवाइड किया है। क्या चीज़ के अनुसार बच्चों? कोण के अनुसार। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ठीक ना। तो तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, तो त्रिभुज के 3 कोण होता है, तीनों कोण मिलकर के कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो पहला टर्म जो इसमें डिवाइड किया है, तो वो कह रहा है त्रिभुज का सभी कोण आपस में न्यून कोण हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज का फिगर है, ठीक, तो ये कोण हमारा और ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण मिल करके कितना होगा बच्चों?
तो 180 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। तो अगर हम बराबर बराबर तीनों कोण को रख रहे हैं तो 60 डिग्री ये पहला आया, दूसरा भी हमारा 60 डिग्री आया, तीसरा भी हमारा 60 डिग्री आया। मतलब यहाँ पे बात किया जाए तो सभी कोण 90 डिग्री से छोटा है या बड़ा है, तो सभी कोण 90 डिग्री से छोटा है। तो पहला ट्रायंगल जो रखा है वो कह रहा है वैसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। क्या हो बच्चों? 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको नाम रखा है न्यून कोण त्रिभुज। तो पहला बांटा है तो क्या कहा है? न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहा है बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक ना। न्यून कोण में ये न जो है छोटी न होगा, बड़ी न लिखा गया भाई मिस्टेक। ठीक ना, छोटी न होगा, न्यून कोण त्रिभुज। अब दूसरा इसको बांटा है तो जरूरी नहीं है कि सब कोण 90 से छोटा ही हो। अगर मान लीजिए इस प्रकार का फिगर बन जाए तब तो एक कोण 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन गया, और ये कोण कितना है उसको हम नहीं जानते हैं। तो दूसरा रखा है समकोण त्रिभुज। जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं? समकोण। और उसी से रिलेटेड ट्रायंगल का नाम किया है, तो ट्रायंगल का नाम बताया है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण को आगे जब 90 डिग्री होगा तो उसको क्या कहा है बच्चों? समकोण त्रिभुज। तो इसका नाम क्या रखा है? समकोण त्रिभुज। क्या बच्चों? समकोण त्रिभुज। ठीक। अब जरूरी नहीं है कि हर ट्रायंगल का एंगल जो है 90 डिग्री ही हो। अगर इस प्रकार का हम फिगर बना दे रहे हैं तब यहाँ पे बच्चों देखिए ये 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है, तो 90 डिग्री से ये हमारा बड़ा बन रहा है। तो वैसा फिगर जिसमें कोई एक कोण हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो, इसको जस्ट लाइक सपोज दैट 120 डिग्री, 120 डिग्री मैंने मान लिया। ठीक है ना। तो वैसा फिगर जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से भी बड़ा हो, ठीक ना, दैट एंगल इज अबव टू 90 डिग्री। मतलब वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसको क्या कहेंगे बच्चों? तो उस ट्रायंगल को रखा है अधिक कोण त्रिभुज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बच्चों? अधिक कोण त्रिभुज। क्या चीज है बच्चों? त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चों इस प्रकार से ट्रायंगल को मुख्य रूप से दो ग्राउंड पे, दो आधार पे बांटा है। पहले आधार पे बांटा है तो पहले भुजा के आधार पे बांटा है, और दूसरे आधार पे बांटा है तो दूसरे कोण के आधार पे बांटा है। क्या क्या चीज के अनुसार पे? तो भुजा के आधार पे और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पे बांटा है तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो पहला होता है समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक। और इसी प्रकार से बच्चों कोण के आधार पे बांटा है तो पहला कहा है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये दो पैटर्न पे त्रिभुज को बांटा है, और टोटल इतना ही प्रकार के त्रिभुज होता है। इसी त्रिभुज को हम लोग क्लास 6-7 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और इसी को बढ़ते बढ़ते हम लोग कंपटीशन में भी बढ़ते हैं, वहाँ भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, वहाँ भी इसी सब से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना पड़ता है, यही टॉपिक सब रहता है। ठीक ना। तो फिलहाल अभी हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं और बात करेंगे भुजा के आधार पर जो ट्रायंगल बांटा गया है उस सभी ट्रायंगल को समझाते हुए, डेफिनेशन लिखाते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज के ऊपर। क्या चीज के ऊपर बच्चों? समबाहु त्रिभुज के ऊपर। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो लिख दे रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, TRIANGLE। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले बच्चों समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है ना, और इस ट्रायंगल का
ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है और ये क्या है बच्चों, सी है। तो हमारा जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुज आपस में बराबर हो। मतलब ये साइड का जितना लंबाई है उतना ही इसका भी लंबाई होगा, उतना ही इसका भी लंबाई होगा। अगर यहाँ से यहाँ हम कहें 10 सेंटीमीटर है लेंथ, मतलब साइड BC का लंबाई अगर हम कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर है, तो साइड AC है उसका भी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर होगा। और साइड BA का ले या AB का ले, इसका भी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब ओवरऑल कहा जाए समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे बच्चों, तो वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुज आपस में बराबर हो उसको क्या कहेंगे बच्चों, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो डिफिनीशन लिखते हैं, वैसा त्रिभुज, ठीक ना बच्चों, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। मतलब ओवरऑल बच्चों हम बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, तो वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुज आपस में बराबर हो उसको क्या कहेंगे बच्चों, तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। एग्जाम्पल में आप ये फिगर नोट कर लेंगे, ठीक ना। जो फिगर बगल में बनाया गया है उस फिगर को आप नोट कर लेंगे, वो हमारा एग्जाम्पल रहा। तो ओवरऑल समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे बच्चों, तो वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बी नंबर टॉपिक आता है समद्विबाहु। क्या आता है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। देखिए बच्चों यहाँ पे बात किया जाए तो सम का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक, बराबर। द्वि का मतलब हो गया दो, क्या हो गया बच्चों, दो। और बाहु का मतलब हो गया भुजा, क्या चीज बच्चों, भुजा। मतलब सम का मतलब हो गया बराबर, द्वि का मतलब हो गया दो और बाहु का मतलब हो गया भुजा। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी दो भुज आपस में बराबर होगा उसको क्या कहेंगे बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं वो बता देते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेल्स, ISOCELES, आइसोसेल्स ट्रायंगल, TRIANGLE। क्या कहेंगे बच्चों, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज, ये इसको पढ़ते हैं त्रिभुज, तो शॉर्टकट में लिखते हैं जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। अब इसके डिफिनीशन तो हम कंप्लीट कर लिए। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, तो जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे।
अब इसका फिगर बनाते हैं और फिगर के ऊपर अभी हम बातचीत करते हैं। देखिए बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज का अभी हम फिगर बना रहे हैं। तो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का आप देख सकते हैं कि ये साइड कॉर्नर ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये दोनों साइड आपस में बराबर है और ये कुछ अलग नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार का फिगर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये जो हमारा है 7 सेंटीमीटर है। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हरदम ऐसा ही फिगर बनेगा तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मर्जी तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी ट्रायंगल आपका समद्विबाहु कहलाएगा। ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये त्रिभुज भी क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मर्जी तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये है, ये बराबर है, ये बराबर आपस में नहीं है, तो ये भी ट्रायंगल आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब बच्चों हमारा ये हुआ कि फिगर ढेरों प्रकार से बनाया जाता है। आप केवल एक ही टर्म को ध्यान में रखेंगे, क्या चीज़? कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा तो वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना? तो समद्विबाहु त्रिभुज, उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। कहीं भी कोई भी कंसेप्ट समझने में समस्या हो, दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है। फिर से उस टॉपिक पे अच्छे प्रकार से वीडियो बना करके विशेष डिटेल्स के साथ आप लोग के बीच में ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है ना? तो बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल हम लोग का कंप्लीट हो गया। किसको कहेंगे? तो ऐसा फिगर जिसका कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो, वो फिगर क्या कहलाएगा बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और अंतिम बच्चों आता है वो टॉपिक हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। क्या है बच्चों? विषमबाहु त्रिभुज। क्या है बच्चों? विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? सबसे पहले तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्केलेन ट्रायंगल इसको बोलते हैं। तो लिखते हैं स्पेलिंग SCALENE, एस्केलेन ट्रायंगल, TRIANGLE। क्या कहते हैं बच्चों? एस्केलेन ट्रायंगल। तो बच्चों एस्केलेन ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज को। ठीक है ना? तो विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? तो वैसा प्रत्येक फिगर जिसका कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो, उस फिगर को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? तो उस फिगर को बच्चों हम लोग एस्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एस्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। वैसी त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, फिगर के ऊपर बात हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए इस प्रकार का हम शेप बना रहे हैं।
विषम बाहु त्रिभुज किसको कहेंगे बच्चों? तो वैसा त्रिभुज या वैसे त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में एस्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो इस साइड है, ये साइड अपना अलग है, ये साइड अपना अलग है और ये साइड अपना अलग है। ओवरऑल हमारा ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना। तो सभी साइड अपना अलग अलग है। तो ऐसे फिगर को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसे फिगर को बच्चों हम लोग एस्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फिगर हमेशा बनता रहे, मर्जी तो ऐसे करके ऐसा भी बना दे। ये भी आपको, ये मान लीजिए दोनों अलग अलग है और ये अलग है, तो ये भी एस्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। मर्जी तो ऐसे करके इधर बना दिया और एक ऐसे ले आया, ठीक है ना। तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? एस्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन हमारा ये निकला है कि वैसा प्रत्येक त्रिभुज जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं हो, बराबर नहीं हो, उसको क्या कहेंगे बच्चों? तो उसको हम लोग एस्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आज की क्लास को हम लोग इतना ही पे स्थगित करेंगे और अगला जो टर्म है हम लोग का, भुजा के आधार पे जितने भी ट्रायंगल बना है सारे के सारे ट्रायंगल को डिफिनीशन के साथ एक्सप्लेन कर दिए आज की क्लास में। और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोण के आधार पे जो ट्रायंगल बनता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज। तो वो सारे के सारे ट्रायंगल को अगले क्लास की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। आज की क्लास को इतना ही पे हम लोग समाप्त करते हैं।